देखिए एयरटेल स्ट्रीम फाइबर एक तरह का जो है वाईफाई इंटरनेट है जो कि अनलिमिटेड प्रोवाइड करता है, जो कि 40 MB पर सेकंड से ये स्टार्ट होता है। 1 GB पर सेकंड तक आप ले सकते हैं इसका प्लान। अलग अलग स्पीड का अलग अलग मंथली चार्जेस के हिसाब से आपको पे करना होता है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा पे, प्रीपेड और पोस्टपेड। देखिए कस्टमर केयर से बात करने के बाद में हमने 2-3 बार बात किया है कस्टमर केयर से, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं हम कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रीपेड कनेक्शन आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 30 दिन का आपको रिचार्ज मिलेगा, और जैसे कि पोस्टपेड भी जैसे कि आप प्लान लेते हैं तो उसमें भी आपको 30 दिन का प्लान देखने के लिए मिलता है। 28 दिन वाला प्लान यहाँ पे नहीं है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली रिचार्ज करते हैं ना मोबाइल में, वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो प्रीपेड में क्या है कि आप रिचार्ज करेंगे, आपका इंटरनेट काम करेगा, मतलब चलते रहेगा। जैसे आपका रिचार्ज खत्म होगा उस दिन के बाद से इंटरनेट काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने डिश टीवी का प्रीपेड वाला कनेक्शन घर में लगाया होगा, तो डिश टीवी का जैसे रिचार्ज खत्म होता है आपका डिश टीवी काम करना बंद कर देता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंटरनेट जो है काम करना बंद कर देगा प्रीपेड में। पोस्टपेड में क्या है कि आपका जैसे कि 27 तारीख को बिलिंग होता है मैक्सिमम लोगों का, तो 27 तारीख में जैसे कि बिल बन गया 1 महीना का, उसके बाद में भी आपका इंटरनेट जो है काम करते रहेगा। जो 40 MB पर सेकंड वाला है वो 3300 GB पर मंथ के हिसाब से उसका कोटा मिलता है। 3300 GB तक आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड या डाउनलोड स्पीड सेम मिलता है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका बिलिंग बनने के बाद जो है 10 दिन का टाइमिंग दिया जाता है। 10 दिन के अंदर में आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है। अगर 10 दिन के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि पेमेंट करेंगे तो आपको फाइन लगेगा 100 रुपीज़ प्लस GST, लगभग 118 रुपये आप मान के चल सकते हैं। एक चीज़ सबसे बड़ा एक और चीज़ है वो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पोस्टपेड में आपका कनेक्शन है और ये क्या होता है कि आप यूज करो या ना करो, आपको जो है समझिए कि अब बिल बनते रहेगा हर मंथ का, तो ये उनके लिए दिक्कत हो जाता है कि कहीं मान लीजिए कि आपको जाना है बाहर में, और ख़ास करके जब 1-2 महीने के लिए जाना होता है तो ये फालतू का बिल बनता है। तो ये एक सिस्टम है, इसके लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा बिल ना बने उस कंडीशन में यहाँ पे सेफ कस्टडी फीचर्स एक आता है, जिसको आप सेफ कस्टडी फीचर्स को ऑन कर देंगे तो आपका जैसे कि मान लीजिए कि 499 वाला जो प्लान है 40 MB पर सेकंड वाला, उसका जो एक्चुअल बिल GST के साथ में आता है वो 500 लगभग 88 या 89 रुपये लगभग निकल के आता है। तो उसमें क्या करना है कि ये जब सेफ कस्टडी मोड को आप ऑन कर देंगे तो आपका बिल सिर्फ 235 रुपये के आसपास बन के आएगा। 199 प्लस GST या 200 प्लस GST ऐसे ही कुछ करके बन के आता है, लगभग 235 आप मान सकते हैं। तो जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं बाहर में, आपको 1 महीने या 2 महीने के लिए घर जैसे कि छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना है, गांव जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप सेफ कस्टडी मोड को ऑन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत सारे पैसा बचा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 499 में तो कम पैसा बचेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 999 वाला प्लान है तो उसमें लगभग 1200 के आसपास बिलिंग बन के आता है। तो 1200 बिलिंग जहाँ नहीं बन के आए वहाँ पे जैसे कि 235 रुपये तक आप बिलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया कि आपका जो 1200 बिल बन के आने वाला तो वहाँ पे 235 बिल बन के आएगा। उसी तरह 599 का 589 रुपये बिलिंग बन के आता है, वहाँ पे 235 रुपये आपका बिलिंग बन के आएगा। तो ये इसका फ़ायदा हुआ। उसी तरह से प्रीपेड फाइबर वाला में एक चीज़ है कि आपको कहीं बाहर जाना है 1-2 महीने के लिए, तो पहले से आप प्लान करके रखे हो कि हम 2 महीने के लिए बाहर जाने वाले हैं और उसी के हिसाब से आप रिचार्ज कर रहे हैं, तब जाकर के आप जो है कुछ इसमें बचा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अचानक से प्लान बन गया कि 1 महीने के लिए गांव जाना है, 2 महीने के लिए गांव जाना है, इस कंडीशन में आपने ऑलरेडी 1 महीने का रिचार्ज करवा दिया है और मान लीजिए कि 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपको गाँव जाना है, तो वो जो रेस्ट 25 दिन बच रहा है, 20 दिन बच रहा है, वो तो आपका फालतू चला जाएगा ना। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि घर में जैसे कि मान लीजिए कि वाईफाई आपका लगा हुआ है, आप नहीं चाह रहे कि मेरा जो है फालतू का यहाँ पे बिलिंग बने, हम मोबाइल का ही डाटा से काम चला लेंगे, हमारे पास 5G का इंटरनेट वही हमारे लिए इनफ है। तो इस कंडीशन में जैसे कि आपके लिए प्रीपेड सही होने वाला है। और मान लीजिए कि बहुत लोगों के पास 5G डिवाइस है आज के टाइम में, तो वो लोग जैसे कि चाहेंगे कि पोस्टपेड कनेक्शन को हम बंद करवा ले, तो फिर भी सेफ कस्टडी में उनको 235 रुपये अब पे करना पड़ेगा। तो पोस्टपेड में ये चीज़ नुकसान है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जियो का जो 5G है वहाँ पर तो डाउनलोडिंग स्पीड आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जब बात आती है अपलोडिंग स्पीड की तो वहाँ पर बहुत बेकार अपलोडिंग स्पीड देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ ये भी है कि जियो का जो 5G अनलिमिटेड डाटा है वो लगभग 1 महीने में 300 GB के आसपास मिलता है। तो ये भी आप देख लो कि यहाँ पे जो डाटा आपको वाईफाई में मिल रहा है लगभग 3300 GB मिल रहा है 1 महीने के लिए। 1 महीना में आप 3300 GB तक जो है डाटा को यूज कर सकते हैं, जो कि ये चीज़ सिम में नहीं है। आप मोबाइल में ये चीज़ को इतना ज़्यादा डाटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग जैसे कि सोच रहे थे कि प्रीपेड अच्छा होता है कि पोस्टपेड अच्छा होता है। देखिए दोनों यहाँ पे अच्छा है, दोनों आपको 40 MB पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे इंटरनेट दे देगा और दोनों में जो है कॉलिंग फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलता है। अलग अलग प्लान लेंगे तो OTT भी देखने के लिए मिलता है। लास्ट में यहाँ पे सिंपल से समझाना चाहेंगे कि प्रीपेड में क्या है कि पहले आप रिचार्ज करो फिर आप यूज करो।
पोस्टपेड में क्या है कि पहले आप यूज़ करो, बाद में पेमेंट करो। उसके बाद में हमने मोटा मोटी सारा चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या बेनिफिट्स है। तो यही इस वीडियो में था, प्रीपेड ले कि पोस्टपेड ले। बाकी जैसे कि एयरटेल स्टिंग फाइबर के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो कवर कर दिया, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।